स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन आज ये जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, इसकी धरोहर क्या है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उस समय से लगातार इस मुल्क को आज़ादी के लिए तैयार करना, इस मुल्क के लोगों को आज़ादी की भूख पैदा करना, लोगों को संगठित करना, ये इस मुल्क में कांग्रेस पार्टी के जो हमारे महात्मा गांधी थे और जवाहरलाल जी थे, सरदार पटेल थे, आज़ाद साहब थे और बहुत से हमारे लोग जो कांग्रेस के लीडर थे, ये हमारे पुरखे हैं इस मुल्क के। इन्होंने इस देश को की आज़ादी की लड़ाई को रखा। 42 में जो निर्णायक लड़ाई हुई है इस अंग्रेजों को भगाने के लिए, वो 42 से लेकर 47 तक चली। इतने लंबे समय तक इस मुल्क के लोगों ने, और उस लड़ाई में सारे लोग एक साथ थे, यानी हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, लिंग का हो। हालांकि उस समय कुछ लोग थे, चाहे वो आरएसएस के हो, चाहे मुस्लिम लीग का एक पार्ट हो, कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के साथ थे, या आप ये कह सकते हैं कि वो आज़ादी की लड़ाई के साथ नहीं थे। लेकिन फिर भी इस मुल्क अपने आप खड़ा हुआ, क्योंकि इतने लंबे दौर को कांग्रेस ने मुल्क को तैयार करने का काम किया। और कल्पना करिए कि कितना विभाजित समाज था, कितनी कुरीतियां थी। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि दुनिया में सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन के लिए नहीं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा काम किया और इस मुल्क के समाज को बदलने का काम किया है। और 47 में जब हमको आज़ादी मिली थी मित्रों, उसके पहले जो संविधान बना था, वो संविधान सभा को चुनने के लिए सिर्फ 13% लोगों को वोट का अधिकार था। लेकिन उस संविधान सभा ने इस मुल्क के एक एक इंसान को वोट का अधिकार दिया और इस मुल्क के में भागीदार बनाया इसके लोकतंत्र को में। और जब पहला बजट पेश हुआ था आज़ादी के बाद, सिर्फ 100 करोड़ था और आज 16 लाख करोड़ से ऊपर बजट है। मित्रों, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, संचार के मामले में, विकास के मामले में और खास तौर से अन्य के मामले में बड़ा अभाव था। भूखमरी थी, ऊपर से विभाजन की त्रासदी भी हुई। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व इस मुल्क ने तय किया कि हम चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। एक तरफ लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और दूसरी तरफ निरंतर विकास की धारा को बढ़ाने का काम करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं इसी के लिए बनी और लगातार ये मुल्क आगे बढ़ता रहा। लोकतंत्र इस मुल्क में मजबूत होता रहा। उस दौर में जितनी संस्थाएं स्थापित हो सकती थी, सारी स्थापित इस जो मुल्क में आज आप देख रहे हैं, वो सारी उनकी नींव पड़ी। 48 में परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ, होमोजी बाबा ने शुरू करवाया। फिर विक्रम साराभाई के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम इस मुल्क में शुरू हुआ। यानी दुनिया के आज जो बड़े मुल्क थे, उनके मुकाबले इस देश को कैसे तैयार किया जाए, इसकी शुरुआत आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के ने शुरुआत कर दी। वो दौर निकला। उस दौर निकलने के साथ साथ लोकतंत्र लगातार मजबूत होता रहा। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री हुई तो इस देश के अंदर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। उन देश की पूंजी पर हर एक आदमी का अधिकार बना उससे। फिर विपर्स खत्म किए गए और फिर जब राजीव जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने कहा कि अब मुल्क आगे आ गया है और इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को हमको तैयार करना है दुनिया के और आधुनिक मुल्कों के मुकाबले। इसलिए उन्होंने कहा इस मुल्क को हमको 21वीं सदी में ले जाना है। और क्या हुआ? आईटी के क्षेत्र में, जो कि बहुत बड़ा वर्ग विरोध कर रहा था, आईटी के क्षेत्र में आज हम दुनिया में अग्रणी लोगों में से गिने जाते हैं। संचार क्रांति हुई। संचार क्रांति के साथ साथ जो गांधी जी की कल्पना थी चौखंबा राज की, जिसमें कि गरीब से गरीब आदमी को इस राज में हिस्सेदारी हो, तो पंचायती राज कानून बनाने का काम हुआ। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होने का काम हुआ। उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मनमोहन सिंह जी के पहले जो नरसिंह राव जी थे, उन्होंने के उस जमाने में कांग्रेस पार्टी ने एक नई आर्थिक नीति लाने का काम किया और उस आर्थिक नीति के जो खोलने से एक देश के अंदर
नई ऊर्जा पैदा होने का काम हुआ। मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुए, सोनिया जी अध्यक्ष हुई, राहुल गांधी जी हुए, तब उन्होंने इस मुल्क को सूचना का अधिकार, शिक्षा का कानूनी अधिकार, आदिवासियों को कानूनी अधिकार, इस मुल्क में खाने का कानूनी अधिकार, मनरेगा करके इस देश के अंदर रोजगार का अधिकार देने का काम और अनेक कार्यक्रम इस मुल्क में चलाने का काम हुआ। इस तरीके से अगर आप हमारी धरोहर को देखेंगे, कांग्रेस की धरोहर को देखेंगे, भारत की धरोहर को देखेंगे, तो लोकतंत्र को एक तरफ मजबूत करना और दूसरी तरफ निरंतर विकास की तरफ बढ़ते रहना, ये हमारी धरोहर है। आज हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, नौजवानों, आपके हाथ में अब ये मुल्क है। आपको स्वतंत्रता आंदोलन की जो धरोहर थी, आपके पुरखों की जो धरोहर थी, उसको और मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। जय हिंद, धन्यवाद।